आदाब, सत श्री अकाल। केम छो तमे? मजा मने? कशे आहात तुम्ही? मजेत ना? हाउ आर यू ऑल? फाइन, ओके। तो मैं हूँ शालिनी हुबलीकर और मैंने ऑलरेडी शुरू कर दिया है आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करना विभाग 5 उपयोजित लेखन, जो सबसे ज्यादा मार्क्स गेनिंग होता है। तो उसमें जो हम लोगों ने जो था प्रश्न 5वां अ में जो था लेटर राइटिंग, औपचारिक अनौपचारिक पत्र लेखन हम लोग का हो गया है। फिर उसके बाद सारांश लेखन जो था वो भी हमारा हो गया है। तो अभी हम लोग आए हैं प्रश्न 5वां आ, खालीलपैकी कोणत्याही 2 कृती सोडवा में। तो हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है जाहिरात लेखन। फिर उसके बाद हम लोगों ने सॉल्व कर दिया है बातमी लेखन, ओके। और बहुत ही डिटेल में मैंने आप लोगों के लिए उसे हिंदी एंड इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताया हुआ है। तो आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो प्लीज जाइए मेरे चैनल पे, शालिनी हुबलीकर फ्री एजुकेशनल चैनल है, सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन टैप कीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले भी हमारे वीडियोस आपके एग्जाम के रिलेटेड बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। तो बिना कोई भी स्किप करे ईच एंड एवरी वर्ड जो मैं आपको बोल रही हूँ उसे आपको सुनना है। एग्जाम्स के टर्म्स एंड कंडीशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस सब कुछ बताते हुए मैं आपको ये वीडियो एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आप टॉपर बनो, ठीक है। तो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ कथा लेखन, शब्द मर्यादा 80 से 90 शब्द। अभी कथा लेखन, स्टोरी राइटिंग, ओके। तो स्टोरी राइटिंग हर तरीके से आपको वो लोग पूछ सकते हैं। या तो आपको कुछ शब्द दे देंगे स्टोरी लिखने के लिए, ओके, या तो फिर आपको कुछ पॉइंट्स देंगे स्टोरी लिखने के लिए, या फिर वो लोग स्टार्टिंग करके देंगे, एंड लिखने के लिए बोलेंगे, या फिर एंड देंगे, आपको स्टार्टिंग से स्टोरी कैसे आएगी ये लिखने के लिए कहेंगे। तो ऐसे तो बहुत सारे मैंने आप लोगों के लिए अपलोड कर दिए हैं मेरे चैनल में। आप जाओगे देखोगे तो आपको सब पता चलेगा। ऑल इन वन है मेरा ये चैनल। तो प्लेलिस्ट में जाइए, आपको जो भी चाहिए वहां पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो खालील मुद्द्यांच्या आधारे कथा लिया। अभी यहाँ पर जो स्टोरी दी है उन लोगों ने हमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, मुद्दा मीन्स पॉइंट्स। सो विद द हेल्प ऑफ दीज पॉइंट्स वी हैव टू मेक स्टोरी, ओके। तो कैसे पॉइंट्स के सपोर्ट से हम लोग स्टोरी लिखेंगे आज हम लोग ये सीखते हैं। अभी निशांत डैश आई बिना वाढलेलं पोर, जिसकी माँ नहीं है, बिना माँ के बड़ा हुआ लड़का, वडिलांची मेहनत, पापा की मेहनत, मुलाचे पैसे उधळणे। और बेटा जो है, बाप मेहनत कर रहा है और बेटा क्या कर रहा है, पैसे उड़ा रहा है। पिज्जा डिलीवरी बॉय, अभी इसको तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ना, हाँ वो तो तुम लोग को पता ही है क्या नहीं। फिर बाबांना पाहून धक्का, पापा को देख के उसको एकदम से शॉक हो गया, डोळे उघडले, आंखें खुली, बाबांच्या कष्टाची किंमत, फिर पापा के मेहनत जो थी उसको रियलाइज हुआ, ओके। कीमत पता चलेगी तुम्हें मेरे मेहनत की, बोलते हैं ना, तो वो मेहनत की कीमत उसे पता चली है। तो ये पॉइंट्स हम लोगों को यहाँ पर दिए हुए हैं। अभी विद द हेल्प ऑफ दीज पॉइंट्स वी हैव टू मेक स्टोरी राइटिंग, ओके। तो कैसे लिखेंगे हम लोग स्टोरी? कभी भी याद रखना, स्टोरी राइटिंग अगर आती है, उन लोगों ने चाहे दिया हो या न दिया हो, आप लोगों को उसका शीर्षक देना ही है, टाइटल, नाम, कहानी को आपको देना ही है, ठीक है। वैसे नहीं है कि फिर आप लोग बोलोगे अरे उन लोगों ने बोला नहीं है इसके लिए हम लोगों ने नहीं दिया, तो ऐसे सब सिली रीजंस नहीं चलेंगे वहां पर, ठीक है। तो यहाँ पर हेडलाइन दिया, टाइटल दिया हुआ है, शीर्षक दिया हुआ है पश्चाताप, पश्चाताप, रिमोर्स, ओके। पश्चाताप मतलब रिमोर्स, गिल्टी फील होना अपने आप से अंदर में, अरे यार ऐसा क्यों किया, ऐसा होता है ना, उसी को पश्चाताप कहते हैं। जब अपनी गलती रियलाइज होती है किसी को तो उसे पश्चाताप कहते हैं, ओके। तो निशांत आई बिना वाढलेलं पोर, हम लोगों ने पॉइंट के हिसाब से ही अभी ये स्टार्ट किया है लिखना।
त्यामुळे तळहाताच्या फोडाप्रमाणे त्याचे बाबा विलासराव त्याला जपत होते। तळहाताच्या फोडाप्रमाणे यानी जैसे अगर तळहात यानी ये जो है हमारा तळहात है, अगर यहाँ पर कोई फोड़ी बीड़ी होती है तो कैसे वो संभालते हैं हम लोग, उसी तरह से उतने ही प्यार से उसके जो पापा थे वो उसे झेलते थे, उसकी हर बात को वो झेलते थे। तो उनका नाम भी लिखा है यहाँ पे, विलासराव त्याला जपत होते। तो नाम लिखोगे तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। परिस्थितीशी झुंज देत प्रचंड मेहनत करत मुलाच्या शिक्षणासाठी झटत होते। अभी परिस्थितीशी झुंज देत यानी जो भी सर्कमस्टेंसेस आते थे उनके लाइफ में या कोई बैड फेस आता था तो वो खुद ही उसका सामना करते थे। प्रचंड मेहनत करत, बहुत हार्ड वर्क करते थे। मुलाच्या शिक्षणासाठी झटत होते, मेरे बेटे को अच्छा एजुकेशन मिलना चाहिए, इसके लिए वो दिन रात मेहनत करते थे, ऐसे कि उनको किसी भी चीज की उसे कमी नहीं पडनी चाहिए। मुलाला पैशाची कधीच कोणतीच अडचण येऊ देत नसत, चाहे उनको कुछ भी करना पड़े, लेकिन वो अपने बेटे को कभी भी पैसे की कमी उन्होंने महसूस नहीं होने दी। ठीक है, इतने प्यार से वो अपने बेटे को बड़ा कर रहे थे। निशांत मात्र आपल्याच विश्वात मग्न, और निशांत जो था उनका बेटा वो अपनी ही दुनिया में मग्न रहता था। बाबा बाहेर जाऊन किती मेहनत करतात याची त्याला कल्पना ही नव्हती। अभी उसके जो पिताजी थे वो बाहर जाके कितनी मेहनत करते हैं इस बात का उसे कुछ अंदाज ही नहीं था। श्रीमंत घरातील मित्र मैत्रिणी, अभी उसके जो भी फ्रेंड्स थे वो सब कौन थे, बहुत ही रिच फॅमिलीज में के थे। त्यांचे महागडे छंद यांमुळे निशांतचा खर्च दिवसेंदिवस वाढत होता। अभी वो क्या होता, एकदम पॉश हाई लोगों के साथ वो रहता था जो बहुत ही पैसे वाले होते थे। तो पैसे वाले लोग तो खर्चा करेंगे तो सोचते हैं क्या कि कितना खर्चा करना है करके, नहीं सोचते वो लोग। तो अभी ये भी उन लोगों के साथ ही उठता बैठता था, तो वो भी उन लोगों के जैसा ही खर्चा करने को देखता था पैसे। तो क्या होने लगा, डे बाय डे उसके जो खर्चे थे वो बढ़ने लगे। विलासरावांवरील ताण सातत्याने वाढत होता। वो आता पिताजी को कह देता था मुझे 5000 दे दो। अभी वो 5000 जमा करने के लिए उसके पापा क्या क्या करेंगे उसका उसको अंदाजा नहीं था। तो वो ऐसा आता था, बोल देता था, पूरा लोड आता था उसके पापा के ऊपर। विलासरावांवरील ताण मीन स्ट्रेस जो था वो बढ़ते ही जा रहा था, सातत्याने वाढत होता। इसके डिमांड्स पूरे करने के लिए, पैसों की डिमांड पूरी करने के लिए वो मेहनत कर रहे थे, उनका स्ट्रेस भी बढ़ते जा रहा था। निशांत मात्र बेफिकिरीने पैसे उधळत होता, लेकिन उसको 1 मिनट भी नहीं लगता था पैसा खर्च करने के लिए। वो बिंदास दिया, इधर से पापा ने पैसे उधर जाए खर्च कर दिए, ऐसे करता था। बाबांकडे अधिकाधिक पैसे मागत होता और ज्यादा पैसे वो मांगने लग गया उसके पापा के पास। प्रसंगी त्यांच्याशी वाद ही घालत होता। अभी कभी पापा के पास पैसे नहीं होंगे, अगर वो बोलेंगे कि भाई अभी नहीं है बाद में दूंगा, तो वो क्या करता था, उनसे झगड़ता था, झगड़ा करता था। आपका हमेशा का ही है, ऐसा ही बोलते हो, देते नहीं हो, ऐसा वैसा करके। एकदा निशांतच्या मित्रांनी निशांतकडून पार्टी मागितली। अब एक बार जो निशांत के फ्रेंड्स थे उन्होंने उससे पार्टी मांगी। निशांत ने त्यांना ती देण्याचे कबूल केले। अभी निशांत जो था वो था ही जरा अपने अमीर दोस्तों में रहने वाला गरीब, लेकिन दिखाता था कि मैं बहुत अमीर हूं करके। तो दोस्तों ने पार्टी मांगी, उसने भी कह दिया कि हाँ देता हूं मैं पार्टी। त्याकरिता बाबा घरी येताच निशांतने कॉलेजमधील प्रकल्पाकरिता 2000 रुपये जमा करायचे आहेत असे बाबांना खोटेच सांगितले। अभी जैसे ही उसके पापा घर पे आए तो उसने क्या कहा, कॉलेज में एक प्रोजेक्ट दिया हुआ है, उसे पूरा करने के लिए, उसको कंप्लीट करने के लिए मुझे 2000 रुपये कॉलेज में जमा करवाने हैं, ऐसे उसने उसके पापा से झूठ बोला। बाबा विचारात पड़ले। अभी बेचारा गरीब आदमी, बोले अभी 2000 में कहाँ से ला कर दूंगा, कैसे ला कर दूंगा, वो सोच में पड़ गए। महिन्याच्या खर्चात हा नवा खर्च त्यांना परवडणारा
नव्हता। अभी कैसे वैसे महीने का खर्चा निकल रहा था। अभी ये एडिशनल जो खर्चा आया तो उन्हें वो परवड़ने जैसा नहीं था, यानी अभी कैसे वो करेंगे ना, ऍडजस्ट कैसे करेंगे ऐसा। तरीही बाबांनी त्यांच्या प्रवासासाठी लागणारे 1000 रुपये निशांतला दिले। तो भी उसके पापा ने क्या कहा, वो पॉकेट मनी जो उनके ट्रैवलिंग के लिए उन्होंने जमा करके रखे थे, बचा के रखे थे अपने पास, वो 1000 रुपीज उन्होंने उसे दे दिए। आणखी पैसे आठवड्याभरात देण्याचे कबूल केले। 1 हफ्ते में बाकी के 1000 रुपीज भी मैं देता हूँ, ऐसे उन्होंने एग्री किया अपने बेटे को। तरीही निशांतने आदळआपट करत बाहेरचा रस्ता धरला। तो ऐसे पापा ने बोला तो निशांत को गुस्सा आया, तो उसने अटक पटक किया, पटका पटकी किया और वो घर से बाहर निकल गया। बाबा ही काहीशा उदास मनाने बाहर पडले। अभी ऐसा बेटे ने किया तो वो भी बेचारे दुखी हो गए, उदास हो गए और उदास मन से वो बाहर निकल गए। तो उन्हें भी कहीं ना कहीं ऐसे गिल्ट होता था कि अरे मेरा बेटा मांगता है तो मैं उसे दे नहीं पाता हूँ, तो ऐसे उनको भी दुख होता था। निशांतला मिळालेले 1000 रुपये पार्टी करिता पुरेसे होते। अभी निशांत को जो उसके पापा ने 1000 रुपीज दिए थे तो उसको सफिशियंट थे, चल इतने में काम हो जाएगा, पार्टी हो जाएगी। त्याने मित्राच्या घरी पिज्जा मागवले। अभी वो गया फ्रेंड के घर पे और वहां पर उसने क्या मंगाया, पिज्जा मंगाया। दारावर टकटक होताच निशांतने दरवाजा उघडला। अभी ऑर्डर दिया था तो पिज्जा बॉय आया पिज्जा लेके, तो दरवाजे पे टकटक हुआ और निशांत ने दरवाजा खोला। आता मित्रांचा एकच गलका सुरू होता। अभी जो उसके फ्रेंड्स थे वो सब एक साथ आवाजें करने लगे ऐसे। निशांत मात्र या गोंधळातही सुन्न झाला। अभी वो लोग सब पार्टी, एंजॉयमेंट, सेलिब्रेशन के इसमें मूड में थे। उसके दोस्त लोग जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो इतने इसमें भी एंजॉयमेंट में भी वो एकदम से सुन्न हो गया था, उसका दिमाग एकदम सुन्न हो गया था। पिझ्झा घेऊन येणारा डिलीवरी बॉय म्हणजे त्याचे बाबाच होते। तो भाई पिज्जा लेकर कौन गया था उसके फ्रेंड के घर पे, वो उसके पापा ही थे। और जैसे ही उसने देखा उसके पापा को तो वो क्या हो गया, सुन्न हो गया कि अरे मेरे पापा पिझ्झा डिलिव्हरी करते हैं, ऐसा हो गया उसको। आपल्या मुलाचे हे प्रताप पाहून त्यांचे डोळे पाण्याने भरले होते। अभी जैसे ही उसके पापा ने देखा कि ये तो मेरा बेटा और पीछे पार्टियां हो रही है, दोस्त मजे कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, उनके साथ ही मेरा बेटा है, तो ये सब देख के उसके पापा जो थे वो हर्ट हो गए और उनकी आंखों में आंसू आ गए। आणि निशांतची पायाखालची जमीनच सरकली होती। अभी पायाखालची जमीनच सरकली होती मीन्स जब कोई इंसान चोरी करता है और पकड़े जाने के बाद उसकी कैसी कंडीशन हो जाती है ना, जिसको अगर रेड हैंड किसी ने पकड़ लिया तो कैसी कंडीशन हो जाती है, ऐसी कंडीशन निशांत की हो गई। बोलते ना पैरों तले की जमीन खिसक जाना, ऐसे उसकी कंडीशन हो गई। क्षणात निशांत बाबांच्या पायात झुकला। अभी उसको रियलाइज हो गया कि वो क्या कर रहा था, यानी वो पैसों की डिमांड कर रहा था, वो डिमांड पूरी करने के लिए उसके पापा क्या क्या कर रहे थे, अचानक से उसको ये रियलाइज हो गया और वो तुरंत उसके पापा के पैरों में वो गिर गया। त्याला बाबांच्या मेहनतीची, त्यांच्या कष्टांची आज कल्पना आली होती। और ये जब सब हुआ तो उसको ऐसा रियलाइज हो गया कि मेरे पापा कितना हार्डवर्क कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो ये उसको रियलायझेशन हुआ उस समय में। आपल्या सुखासाठी होणारी त्यांची तळमळ पाहून त्याचे डोळे उघडले होते। मेरी खुशी के लिए मेरे पापा कितना कुछ कर रहे हैं, ये उनका ये देख रहे तळमळ कैसे, यानी मेरे बेटे ने मांगा है मुझे देना ही है उसको कुछ भी करके, ये जो एक तड़प होती है ना बाप की, वो देख के उसकी आंखें खुल गई अभी कि उसको रियलाइज हुआ कि अरे नहीं मैं जो कर रहा हूं वो गलत है। त्याचा पश्चाताप त्याच्या अश्रूमधून पाझरत होता। तो जब उसको ऐसे देखा ना, उसको ऐसे गिल्ट फील हुआ, बहुत ही गिल्टी फील हुआ और उसके जो आंसू थे ना वो बता रहे थे कि वो कितना अपने आप को गिल्टी फील कर रहा है करके। उसको रियलाइज हुआ कि उसने क्या गलती की है करके।
बाबांनाही याची जाणीव झाली। पापा को भी रियलाइज हुआ कि मेरे बेटे को रियलाइज हो गया है कि वो क्या गलती कर रहा था। त्यांनी निशांतला हृदयाशी धरले। हृदयाशी धरले मीन्स गले से लगा लिया। उन्होंने अपने बेटे को गले से लगा लिया। या प्रसंगानंतर निशांत जवाबदारीने वागू लागला। अब जैसे इस इंसिडेंट के बाद निशांत एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल बेटे के जैसा रहने लगा। अर्धवेळ काम करून स्वतःचे शिक्षण व घर खर्चातही बाबांना मदत करू लागला। अर्धवेळ काम करून यानी हाफ डे काम करके वो क्या करता था, पापा को घर चलाने में भी मदद करने लगा। और खुद का जो उसका एजुकेशन था, स्वतःचे शिक्षण, तो उसके एजुकेशन के लिए भी लगने वाले पैसे और घर खर्च में भी लगने वाले पैसे, इसमें वो पापा की हेल्प करने लगा। निशांतच्या जीवनात या प्रसंगाने खऱ्या अर्थाने परिवर्तन घडवून आणले। तो ये जो भी कुछ हुआ इंसिडेंट, इसकी वजह से निशांत के लाइफ में बहुत सारे चेंजेस, परिवर्तन मीन्स चेंजेस आए। तात्पर्य मीन्स सार जो बोलते हैं हम लोग, मोरल, आई वडिलांच्या कष्टाची जाणीव ठेवावी। जो माँ बाप मेहनत कर रहे हैं उसके बारे में तुम लोगों को रियलाइजेशन रहना ही चाहिए। ठीक है, तो 2 इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने बताया, शीर्षक देना ही है, पॉइंट्स को लेकर ही स्टोरी लिखनी है, कैसे लिखना है वो भी बताया मैंने, एक्सप्लेन भी कर दिया है। ठीक है, तो एक बार मैं पूरी स्टोरी तुम लोग को पढ़ के बताती हूँ। पश्चाताप। निशांत आई विना वाढलेलं पोर, त्यामुळे तळहातांच्या फोडाप्रमाणे त्याचे बाबा विलासराव त्याला जपत होते। परिस्थितीशी झुंज देत प्रचंड मेहनत करत मुलाच्या शिक्षणासाठी झटत होते। मुलाला पैशाची कधीच कोणतीच अडचण येऊ देत नसत। निशांत मात्र आपल्याच विश्वात मग्न। बाबा बाहेर जाऊन किती मेहनत करतात याची त्याला कल्पनाही नव्हती। श्रीमंत घरातील मित्रमैत्रिणी, त्यांचे महागडे छंद यामुळे निशांतचा खर्च दिवसेंदिवस वाढत होता। विलासरावांवरील ताण सातत्याने वाढत होता। निशांत मात्र बेफिकिरीने पैसे उधळत होता। बाबांकडे अधिकाधिक पैसे मागत होता। प्रसंगी त्यांच्याशी वादही घालत होता। एकदा निशांतच्या मित्रांनी निशांतकडून पार्टी मागितली। निशांतनेही त्यांना ती देण्याचे कबूल केले। त्याकरिता बाबा घरी येताच निशांतने कॉलेजमधील प्रकल्पाकरिता 2000 रुपये जमा करायचे आहेत असे बाबांना खोटेच सांगितले। बाबा विचारात पडले। महिन्याच्या खर्चात हा नवा खर्च त्यांना परवडणारा नव्हता। तरीही बाबांनी त्यांच्या प्रवासासाठी लागणारे 1000 रुपये निशांतला दिले। आणखी पैसे आठवड्याभरात देण्याचे कबूल केले। तरीही निशांतने आदळआपट करत बाहेरचा रस्ता धरला। बाबाही काहीशा उदास मनाने बाहेर। निशांतला मिळालेले 1000 रुपये पार्टी करता पुरेसे होते। त्याने मित्राच्या घरी पिझ्झा मागवले। दारावर टकटक होताच निशांतने दरवाजा उघडला। आत मित्रांचा एकच गलका सुरू होता। निशांत मात्र या गोंधळातही सुन्न झाला। पिझ्झा घेऊन येणारा डिलिव्हरी बॉय म्हणजे त्याचे बाबाच होते। आपल्या मुलाचे हे प्रताप पाहून त्यांचे डोळे पाण्याने भरले होते आणि निशांतची पायाखालची जमीनच सरकली होती। क्षणात निशांत बाबांच्या पायात झुकला। त्याला बाबांच्या मेहनतीची, त्यांच्या कष्टाची आज कल्पना आली होती। आपल्या सुखासाठी होणारी त्यांची तळमळ पाहून त्याचे डोळे उघडले होते। त्याचा पश्चाताप त्याच्या अश्रूंमधून पाझरत होता। बाबांनाही याची जाणीव झाली। त्यांनी निशांतला हृदयाशी धरले। या प्रसंगानंतर निशांत जबाबदारीने वागू लागला। अर्धवेळ काम करून स्वतःचे शिक्षण व घर खर्चातही बाबांना मदत करू लागला। निशांतच्या जीवनात या प्रसंगाने खऱ्या अर्थाने परिवर्तन घडवून आणले होते। तात्पर्य, आई वडिलांच्या कष्टांची जाणीव ठेवावी। अभी एग्जाम में जब भी आप लोग कथा लेखन करेंगे तो उसके लिए आप लोगों को कौन से रूल्स फॉलो करने हैं वो पता होना चाहिए। तो लक्षात ठेवा, कथेला योग्य शीर्षक द्यावे। तो जैसे मैंने पहले ही कहा है कि टाइटल आप लोगों को देना ही है। कथा भूतकाळात मांडावी,
स्टोरी जो होती है वो पास्ट टेंस में हुई होती है, तो उसको पास्ट टेंस में ही आप लोगों को लिखना है। कथा बीज लक्षात घेऊन सुसूत्रपणे लिहावे। तो मेन स्टोरी में मेन क्या है वो समझ के ही आप लोगों को कहानी लिखनी है। कथेच्या ओघानुसार कथेचे परिच्छेदात विभाजन करावे। अभी जैसे उन लोगों ने पॉइंट्स दिए हुए हैं तो वो हिसाब से ही आप लोगों को पैराग्राफ करने हैं। कथेतील पात्र मीन्स कैरेक्टर, संवाद मीन्स उनका जो कन्वर्सेशन है वो, भूमिका रोल यांचा योग्य वापर, स्वतंत्र नाविन्यपूर्ण कल्पना, आकर्षक मांडणी, आवश्यक तेथे संवादात्मक शैली, उदाहरणांचा वापर यांकडे लक्ष द्यावे। अभी जब भी तुम लोग स्टोरी राइटिंग करेंगे तो उसमें के जो भी विचार होंगे तुम लोगों के होने चाहिए इंडिपेंडेंट, कुछ नया ऐसे तुम लोगों को सोचना चाहिए, इमेजिन करना चाहिए, और फिर उसको किस तरह से लिखना चाहिए। सोचते तो बहुत है हम लोग, लेकिन किस तरह से लिखना चाहिए वो भी इम्पोर्टेंट होता है। और जहाँ जरूरी है वहाँ उन लोगों का जो भी कॉन्वर्सेशन होगा उसे भी डालना जरूरी है। ये ओवरऑल दिया है इन लोगों ने। तो एग्जामिनर क्या क्या देखता है जब तुम लोगों का वो कथा लेखन देखता है, तो एक एग्जामिनर क्या क्या देखता है उसमें, म्हणी वाक्प्रचार इत्यादींचा वापर करून कथा अधिक आकर्षक करता येते। तो म्हणी जैसे कि स्टार्टिंग में इन लोगों ने कैसे पायाखालची जमीन सरकली, त्याला धक्काच बसला, ये क्या है सब म्हणी और सुविचार जो है उसका भी यूज तुम्हें करना चाहिए। तो क्या होगा, जरा इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। घटनांचा ओघ, तो इंसिडेंट्स जो होते ना स्टेप बाय स्टेप वैसे जाने चाहिए। कालानुक्रम याकडे लक्ष द्यावे, ठीक है। सिक्वेंस ऑफ राइटिंग उसके ऊपर भी तुम लोग को ध्यान देना चाहिए। लेखन नियमानुसार लेखन करावे व विराम चिन्हांचा योग्य वापर करावा। तुम लोग को पता है ना कि लिखते समय ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए। काना, मात्रा, वेलांटी, क्वामा, अपोस्ट्रोफी, क्वामा, सिंगल, डबल जो भी है उसको तुम लोग को प्रॉपरली देना है। तात्पर्य लिहिणे आवश्यक आहे, मोरल लिखना जरूरी है। या सर्व घटकांचा विचार करून गुणदान करण्यात येईल। तो जो भी एग्जामिनर है जब भी वो चेक करेगा पेपर तो आप लोगों के इतने सारे वो पॉइंट्स नोट करेगा, ठीक है। तो किस तरह से स्टोरी लिखनी चाहिए आप लोगों को वो तुम लोग डिसाइड करके अच्छे से फिर स्टोरी लिखना, ओके। और भी बहुत से जो स्टोरी राइटिंग्स है ना वो मैंने दिए हुए हैं आप लोगों को। आप लोग प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको मिलेगा, ओके। और इसमें जो है तुम लोगों को 3 में से आउट ऑफ 3 में से कोई भी 2 ही सॉल्व करने हैं। ए देखो प्रश्न 5वां आ, खालीलपैकी कोणत्याही 2 कृती सोडवा। या तो आप जाहिरात करो, या तो बातमी लेखन करो, या कथा लेखन। ये 3 में से कोई भी 2 ही आपको सॉल्व करना है। तो आपको उस समय में जो इजी पड़ेगा वो तुम लोग करना, ओके। गुड, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है। तो लाइक तो आप लोगों ने दे ही दिया होगा। फ्री है मेरा चैनल तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करना। अभी 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फटाफट सब्सक्राइब करो, बेल का आइकन टैप करो, फॉरवर्ड करो और टॉपर बनो, ओके। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। हम लोग सीखेंगे प्रश्न 5वां ई, लेखन कौशल्य। तो ये कैसे आपको लिखना चाहिए उसके बारे में मैं सिखाऊंगी आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।